इलॉन मस्क ने फ्री स्पीच के नाम पर ट्विटर को खरीद लिया है और ट्विटर पर अब फ्री स्पीच कितनी बिकेगी वो देखने वाली बात होगी। हाँ, इतना जरूर बता दूं कि जैसे ट्विटर जैसी कोई भी डील हुई है तो अब 6 महीने तक जो पॉलिसीज हैं इतनी बड़ी डील के बाद लगभग सेम ही रहती हैं। 6 महीने के बाद ही कोई ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलता है इन चीजों में। जैसे अगर कोई फेसबुक या व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने खरीदा तो आपको ज्यादा चेंजेस व्हाट्सएप में नहीं दिखे। जो पॉलिसीज व्हाट्सएप की थी वही रही, थोड़े बहुत बदलाव होते रहे हैं और वो भी 6 महीने के बाद आपको दिखेंगे। मतलब 6 महीने तक लगभग आपको ट्विटर ऐसा ही दिखेगा, उसके बाद थोड़े बहुत बदलाव आपको दिखेंगे। और रही बात फ्री स्पीच की, तो फ्री स्पीच इलॉन मस्क खुद कितना चाहते हैं वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बात की थी और काफी लोग उसको देख भी रहे हैं। अगर आपको लगे कि उसे देखना चाहिए फ्री स्पीच होगी या नहीं तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कोका कोला को खरीदने की बात तो की है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है कि जो इलॉन मस्क ने बाद में लिखा है कि कोका कोला खरीदने के बाद वो उसमें दोबारा से कोकेन मिलाएंगे। हमें देखना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाने वाला जहर क्या उसमें अब भी कोकेन है, या जो इलॉन मस्क कह रहे हैं वो ठीक है कि दोबारा से उसमें कोकेन मिलानी शुरू करेंगे। एक बार इसके पूरे इतिहास को जानेंगे, कहां से शुरू हुई और अब क्या स्टेटस है, फैक्ट, रिसर्च और साइंस बेस्ड चीजों पर बात करेंगे। हर रोज 190 करोड़ सर्विंग्स बिकती हैं कोका कोला की। 200 से ज्यादा देशों में दुनिया के बेची जाती है कोका कोला की ये ड्रिंक्स और लगभग 7 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं कोका कोला की कंपनियों में पूरी दुनिया में। आप कोई भी नाम से ये सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोई भी नाम आप इसको दे दीजिए, वो खरीदते हैं। चाहे वो थम्स अप हो, ड्यू हो, माजा हो, फेंटा हो, कोई भी अगर आप खरीदते हैं तो वो एक ही कंपनी का होता है। इनकी पेरेंट कंपनी कोका कोला है, पेप्सी कोला है। पैसा एक ही की जेब में जाता है। आप किसी नाम से इनको खरीद लीजिए, किसी भी नाम से कोई भी एक्टर या कोई भी सेलिब्रिटी ऐड करता हो, चाहे वो आपको थम्स अप पीने के लिए बोल रहा है, चाहे ड्यू पीने के लिए बोल रहा है, वो आपको बेच एक ही कंपनी का माल रहा है। 1885 में जॉन पेम्बरटन नाम के एक फार्मासिस्ट ने अपने घर के बैकयार्ड में एक फॉर्मूला तैयार किया जिसने उसे कोका कोला का नाम दिया और उसने इसे मार्केट किया था, इसको एडवर्टाइज किया था एज ए मेडिकेशन। एज ए मेडिकेशन इसलिए किया था क्योंकि इसमें कैफीन और कोकेन दोनों थी, जिससे क्या होता था, ये एज ए स्टिमुलेंट काम करता था शरीर में। जैसे किसी को हल्का फुल्का सिर में दर्द हो और लो फील कर रहा हो तो उसके शरीर में कैफीन जाती थी, कोकेन जाती थी, तो कुछ देर के लिए उसे ठीक महसूस होता था और उसे लगता था कि अब वो अच्छा हो गया, उसके सिर का दर्द खत्म हो गया है। तो एज ए स्टिमुलेंट ये काम करते थे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कैफीन और कोकेन दोनों था और एज ए मेडिकेशन इसको मार्केट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे पॉलिसीज चेंज हुई। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है ये अमेरिका के वेब पोर्टल पर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज का जो पोर्टल है उस पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद जब पॉलिसीज चेंज हुई, लगातार बदलती गई और हम ये कह सकते हैं कि कानून स्ट्रिक्ट हुए, तो उसके बाद 1988 में न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहता है कि कोका कोला में कैफीन का, कोकेन का जो कंटेंट है वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि इनको बैन कर दिया गया था अमेरिका में और या दुनिया के देशों में। तो कोल्ड ड्रिंक में अब सिर्फ कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, उसके साथ साथ चीनी है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे मसाले या केमिकल्स हैं जो आपको पीने के लिए परमिटेड है, आप पी सकते हैं। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप आज भी अगर कोई भी बोतल खरीदे कोल्ड ड्रिंक की, कार्बोनेटेड वाटर की, तो आज भी उसमें कंटेन्स कैफीन लिखा आता है भारत में। मुझे अमेरिका का नहीं पता, लेकिन कंटेन कैफीन लिखा आता है। और कोकेन को दोबारा से ऐड करने की बात कर रहा है इलॉन मस्क। हो सकता है कि कोकेन खत्म कर दिया है। मैंने एक बार 1 साल पहले बात की थी अपने मॉडर्न इंडिया चैनल पर कि किस तरीके से ये फसल और नस्ल बर्बाद कर रहा है। आप लोगों को असली चीजें नहीं पहुंचाई जाती, वो रिसर्च नहीं बताई जाती। आपको ये तो बता दिया जाता है कि आज
मुंबई में ये हुआ है, कश्मीर में ये हो रहा है, यहाँ से पलायन हो रहा है, वहां से इतनी चीजें बदल रही हैं, ये मुद्दे हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर मुद्दे ये हैं कि नस्ल और फसल दोनों बर्बाद कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, उस वीडियो के बाद ये मैं पिन कमेंट करूंगा इस वीडियो का। 14 मिनट की ये वीडियो है, इसमें मैंने एक एक कंटेंट को बताया है कि कैसे CDRI लैब, जो भारत की सबसे बड़ी लैब है, वो ये कहती है कि कोल्ड ड्रिंक में, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूं, थम्स अप, ड्यू, माजा, फेंटा की नहीं, इन सभी ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड मिले हैं। आपको कोकेन की और कैफीन की बात छोड़ दीजिए, इनमें पेस्टिसाइड मिले हैं। पेस्टिसाइड वो होते हैं जो खेतों में किसान फसल पर मारता है और उसके कुछ अंश ही फसल में आने के बाद जो लोग उन फसलों को खाते हैं उन्हें कैंसर होता है। तो आप समझ लीजिए, जब वो पेस्टिसाइड डायरेक्ट आपकी कोल्ड ड्रिंक में डलेगा तो लोगों को कैंसर होगा या नहीं होगा। रिपोर्ट स्टडीज ये कहते हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीता है उसको 20 से 25 गुना ज्यादा डायबिटीज का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है, आर्थराइटिस का खतरा है। ये सब परेशानियां हैं। ये 14 मिनट की वीडियो में मैंने बात की है और 1 साल पहले बात की है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उस वीडियो को या इस वीडियो को कोई देख रहा है या नहीं। मेरा काम है लोगों को जगाना, मेरा काम है लोगों को सही बात पहुंचाना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सामने जो चीजें हैं उनमें से सही क्या है और गलत क्या है, और वो भी साइंटिफिक बेसिस पर पता होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे तो आपके पास भी एक साइंटिफिक बेस हो उसे बताने के लिए। उसके बाद उसे जो करना है, आपको जो करना है वो आपकी मर्जी है। क्योंकि अगर कोई मरना चाहता है तो उसे बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, व्यक्ति का कर्तव्य है, अगर उसे पता है, मेरा कर्तव्य है अगर मुझे पता है सही चीजों का तो आपको बताना है, मुझे आपको बताना है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये सही है या गलत, तो ये भी आपका भी कर्तव्य है साइंटिफिक बेसिस पर, साइंटिफिक फैक्ट्स पर। उसके बाद उसे जो करना है करने दीजिए। यहां पर कोकीन और कैफीन प्रॉब्लम नहीं है कि दोबारा से कोकेन मिलाया जाएगा या कैफीन मिलाया जाएगा। एक ट्रेंड चल पड़ा है, मिलियंस में शेयर हो रहे हैं। यहां पर दिक्कत यह है कि कोका कोला में असलियत में क्या है, प्रॉब्लम वो है, वो फसलों को, वो नस्लों को बर्बाद कर रही है। दिक्कत ये है, जो दिखता है, जो चलाया जा रहा है, दिक्कतें उससे कहीं अलग होती हैं। हमें असली दिक्कतों को पहचानना होगा ताकि हम सही समाधान पर पहुंचे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।